हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में कि मार्गशीर्ष माह कब से शुरू हो रहा है। इन तिथियों में ना करें कोई भी शुभ कार्य क्योंकि धन का नाश होता है। अगहन माह में ही भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। अर्जुन को गीता का ज्ञान भी मिला था। श्री राम सीता विवाह भी हुआ था। प्रकट हुए बाके बिहारी। कश्यप ऋषि ने कश्मीर प्रदेश की रचना भी शुरू की थी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको श्री कृष्ण के पसंदीदा महीने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगहन महीना 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक रहेगा। पुराणों में इसे पवित्र मास कहा गया है। इसी महीने में शिव पार्वती और राम सीता का विवाह भी हुआ था। इस पवित्र महीने में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। वहीं जानकारों का कहना है कि कश्यप ऋषि ने अगहन मास में ही कश्मीर भी बसाया था और वृंदावन के बाके बिहारी भी इस महीने में प्रकट हुए थे। इस महीने में किए गए सभी व्रत और पूजा का फल जल्दी ही मिलता है। मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। इसे हिंदी में अगहन के नाम से जाना जाता है। यह माह भगवान कृष्ण को बेहद प्रिय है। गीता में कृष्ण ने कहा भी है कि माहों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। वैदिक काल में इस माह का विशेष महत्व रहा है। इस माह भगवान कृष्ण की उपासना और पूजा पाठ करने से हर तरह की सफलता मिलती है और सभी संकट दूर भी हो जाते हैं। लेकिन इस माह में कुछ तिथियां ऐसी भी हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए, अन्यथा धन के साथ साथ सम्मान की भी हानि होती है। तो आइए जानते हैं इन तिथियों के बारे में कि अगहन मास में किन किन तिथियों में हमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म का 9वां महीना मार्गशीर्ष होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम सीता का विवाह भी हुआ था, जिसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव पुराण, रुद्र संहिता और पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के कहने पर ही इसी महीने में हिम नरेश हिमावन ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए निश्चित भी किया था। शिव पुराण में बताए गए तिथि और महीने के मुताबिक ये दिन इस साल 10 नवंबर को पड़ रहा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान व ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष में सप्तमी और अष्टमी तिथियों को मास शून्य तिथियां माना जाता है। इन तिथियों को कोई भी शुभ और मंगल कार्य करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन तिथियों में ये कार्य करने से धन, वंश और सम्मान की हानि का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही इस महीने अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिल जाए तो उसे नहीं गंवाना चाहिए। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगहन के इस महीने अगर हो सके तो दोस्तों जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस महीने जो व्यक्ति एक समय भोजन करने और गरीब व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराता है उसे सभी प्रकार के रोग व पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस मास में उपवास रखने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में भी रोग रहित बलवान होता है। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करना बहुत उत्तम माना गया है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। वहीं अन्न दान करने का सर्वाधिक महत्व भी बताया गया है। अगहन माह में अन्न दान करने से मनुष्य को सभी अमिष्ट फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगहन मास में दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उसी शंख में गंगा जल व केसर मिलाकर माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही इस माह में सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद शंख, चावल, बताशा लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत भी होती है।
दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष महीना उनका ही स्वरूप है। इसी पवित्र महीने में कश्यप ऋषि ने कश्मीर प्रदेश की रचना शुरू की थी। इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर वृंदावन के निधिवन में भगवान बाके बिहारी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण की बाके बिहारी रूप में महापूजा की जाती है और पूरे व्रज में महोत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, गीता के मुताबिक महाभारत के युद्ध में अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस बार ये दिन 3 दिसंबर शनिवार को रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से अगहन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।